नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। बलिया के बैरिया से खबर है, जहां समाजसेवी अंगद मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर खास बातचीत की है। अंगद मिश्रा ने कहा है कि फौज में रहकर भी समाज का सेवा करता रहता था। मैं कुछ बनने नहीं, निस्वार्थ भाव से समाज का सेवा करूंगा। मैं राजनीतिक दलों में जाने का जल्द ही खुलासा करूंगा। इसके साथ साथ बैरिया तिराहे पर दोआबा के मालवीयपुर विधायक स्वर्गीय मैनेजर सिंह की मूर्ति को माल्यार्पण कर लोगों में मास्क का वितरण भी किया। नमस्कार, आज हमारे साथ बैरिया विधानसभा के समाजसेवी अंगद मिश्रा फौजी है। अंगद मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद महोदय। मिश्रा जी, आपको ये फौज में रहते हुए फौज की सेवा करने के बाद आपके दिलो दिमाग में या किसके प्रेरणा से आपने ये समाज के सेवा में जुड़े? आप तो फौज में रहे, कितने साल सर्विस किया आपने? 20 साल। 20 साल सर्विस करने के बाद आप घर पे भी अपने पूरे परिवार के साथ एक अच्छे जीवन व्यतीत कर सकते थे, लेकिन आपको समाज सेवा करने की कब से प्रेरणा मिली? मैं फौज में शुरू से 20 साल एयरफोर्स की सेवा करने के बाद मैं जन के काम पहले भी करता था फौज में रहते हुए, बट उस समय फौज का कुछ गाइडलाइन था जो कि बाहर हम काम मीडिया में या सामाजिक दिखा नहीं सकते थे। बट कार्यक्रम हम लोग का पहले से भी चलता रहा, देश भावना पहले से भी था मेरे पास, और मैं वहाँ पे एयरफोर्स में रहते हुए मन में विचार पहले से ही था कि जब मैं सेवानिवृत्त होऊंगा तो मैं जाके दोआबा के जनता, पूज्य जनता को चरण में स्पर्श करते हुए समाज के जो भी काम होगा उसके बारे में जानकारी करना, और उस काम को जहाँ तक होगा पूरी आधी सर जो ज़िंदगी बची है तो दोआबा की जनता के लिए लगाने के लिए मैं विचार पहले से भी था। जैसे भी सेवा से निवृत्त हुआ, आफ्टर 20 ईयर सर्विस करने के बाद हम दोआबा में आए और गांव-गांव घूमकर जनता से समस्याओं को अनुकरण कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, जो विकास नहीं हुआ है उसको भी जानकारी ले रहे हैं। उसके हिसाब से पूरे गांव भ्रमण करके और कार्यक्रम को हम जारी रखें। समाजसेवी तो तमाम जैसे बड़े बड़े बैनर पोस्टर जो लगे हुए हैं, तमाम लोगों ने समाजसेवी लिखा है, लेकिन आप वो समाजसेवी से कुछ अलग हट के कुछ करना चाहते हैं। किस तरह से आप समाज की सेवा करेंगे? मेरा आपको कुछ दिन में ही दिखा होगा जो मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ, ये जो समाजसेवी यहाँ पे ऑलरेडी पहले से है जो कर रहे हैं, उनसे मेरा टोटली हट के है। पब्लिक से जो कार्य यहाँ पहले से हो रहा था उसको छोड़ते हुए मैं एक नया गाइडलाइन के अनुसार, भारत सरकार के नियमों के अनुसार मैं कार्यक्रम स्टार्ट किया हूँ। फर्स्ट मिशन अभी जो फिलहाल चल रहा है, विश्व महामारी कोरोना का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें सारे लोग जो है बाबा सुदिष्ट बाबा के धनुष यज्ञ मेला में पूरे जिले से लोग आते हैं, वहाँ पे भारी संख्या में भीड़ होती है। उस भीड़ को देखते हुए मैंने विचार किया और अपने साथियों से मिलकर विमर्श किया कि इस महामारी को देखते हुए यहाँ पे मास्क वितरण का कार्यक्रम किया जाए, लोगों को जन जागरण किया जाए। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, इस कार्यक्रम को जारी रखा जाए। जो मोदी सरकार या भारत सरकार का गाइडलाइन है, अभी तक वैक्सीन आया नहीं है, इसके तरीके से सुदिष्ट बाबा, माननीय मैनेजर सिंह के मूर्ति से लेकर और पूरे रोड शो करके लोगों को हमने एक मास्क पहनाया, लोगों को समझाया। मेला में भी गया, वहाँ भी सुदिष्ट बाबा के मेला में जाके लोगों को समझाया। उसके साथ ही मैं गांव में रोज़ 2 या 4 या 5 गांव को चिन्हित करता हूँ। हर गांव में जाकर प्रति व्यक्ति से मिलता हूँ और मिल के उनका समस्या का जानकारी लेता हूँ। जो हो सकता है अभी फ़िलहाल में उसको हल भी करने का प्रयास करता हूँ। यही कार्यक्रम मेरा चल रहा है। ये फौज में आप रहते हुए तो फौज में तो सबसे प्राथमिकता डिसिप्लिन और स्वच्छता का जो है, इधर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वच्छता का अभियान भी चला था। ये आप स्वच्छता पे आप किस तरह का मतलब कार्यक्रम करें? अभी जो भारत सरकार के स्वच्छ मिशन जो चल रहा है, जो गांव-गांव क्लीन करना है, चट्टी चौराहा क्लीन करना है, गंगा के किनारे क्लीन करना है, इस मुहिम में प्रत्येक रविवार को हमने सारे दोआबा वासियों से, युवा छात्र नेताओं से, भाइयों से, बहनों से अनुरोध करता हूँ
कि मेरे साथ मिलकर और इस द्वाबा को क्लीन द्वाबा बनाने के लिए हमारे साथ समर्थन करें और प्रत्येक रविवार को हम गांव चिन्हित करेंगे, मार्केट चिन्हित करेंगे और उसके हिसाब से हम लोग वहाँ पे शिविर लगा के कार्यक्रम क्लीन मिशन के तहत वहाँ पे सफाई अभियान चालू रखेंगे। जब तक सफाई अभियान चालू रखेंगे जब तक द्वाबा क्लीन ना हो। आगे आप सेवा करने का मौका मिला तो फिर आप किस पार्टी के साथ यहाँ पे बिलोंग कर सकते हैं? ऐसे तो मैं पार्टी अभी ज्वाइन नहीं किया हूँ, फौजी में टैग लेके मैं चल रहा हूँ क्योंकि फौज से निवृत्त हुआ हूँ। कुछ दिनों के बाद मैं डिसाइड कर लूँगा। पार्टी भी ऐसे डिसाइडेशन है बट अभी मीडिया को मैं बताना नहीं चाहूँगा, इसका भी खुलासा जल्द कर देंगे। आपका भी मतलब विधानसभा चुनाव लड़ने का हार्दिक इच्छा है? यस, यदि द्वाबा के जनता ने मेरे से उनसे समर्थन मांगूंगा, यदि समर्थन दिया तो मैं ज़रूर इसके लिए फाइट करूंगा। और मेरा प्रथम प्राथमिकता ये है कि कुछ बनने के लिए नहीं आया हूँ, कुछ करने आया हूँ। जनता का विचार होगा, आशीर्वाद होगा, वो देखा जाएगा, वो भविष्य का बात है। आगे लास्ट क्वेश्चन, आगे आप अपने स्तर से पूरे बैरिया विधानसभा के युवाओं को अपने तरफ से फौज में रहे हुए हैं, डिसिप्लिन, स्वच्छता, हर चीज़ की मतलब इससे आप गुजरे हुए हैं, तो युवाओं को अपनी तरफ से क्या प्रेरणा देंगे? मैं जितने नौजवान भाइयों से मिला हूँ, अभी मिल रहा हूँ, उनसे सारे लोगों से मैं यही अपना कांटेक्ट नंबर दे रहा हूँ। यदि कोर्स के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए, भर्ती प्रक्रिया से लेकर फौज में कैसे डिसिप्लिन रहना है, कैसे प्रक्रिया चलता है, क्या क्या होता है, यदि कुछ भी जानकारी चाहिए तो मेरे से संपर्क करिए। निःशुल्क उनको मदद करेंगे, वो जहाँ बुलाएंगे वहाँ जाएंगे। जितने नौजवान भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि खेल कूद में ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता लीजिए, भाग लीजिए और उसको प्राथमिक जो है रूप बना के और कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। और मेरे से जो सहयोग बनेगा, बहुत सारे क्रिकेट का, वॉलीबॉल का मैंने उद्घाटन भी किया, वहाँ भी लोगों को प्रेरणा दिया। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्पोर्ट्स ज्वाइन करें नौजवान भाई, क्योंकि स्पोर्ट्स से ताकत मिलती है, जो भविष्य का भी काम होता है और हमारा देश का भी नाम होगा। जो भी गेम, इस गेम चलाने के लिए मैं बहुत सारा भारत सरकार की योजना से मैं बात भी कर रहा हूँ। जो मदद हो सकता है मेरे से, मैं नौजवानों के लिए करूँगा। धन्यवाद।